नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने पोरीफेरा के जनरल फीचर्स देखे थे। तो शुरुआत करते हैं पोरीफेरा फाइलम के क्लासिफिकेशन से। पोरीफेरा फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली क्लास यहाँ पर कैलकेरिया है भैया, दूसरी क्लास यहाँ पर हेक्जा एक्टिनिलिडा है और तीसरी क्लास यहाँ पर डेमोस्पोंजिया है। पहली क्लास कैलकेरिया से स्टार्ट करते हैं। कैलकेरिया का जो हैबिटाट है वो ओल मैराइन होता है। कहने का मतलब है कैलकेरिया क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। इनकी जो साइज होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर कोलर सेल क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है। यानी जो कैलकेरिया क्लास है पोरीफेरा की, उसमें जो कोलर सेल है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। कोलर सेल का दूसरा नाम भी बताया था, क्या बताया था, कोइनोसाइट सेल बताया था। ठीक है। स्पिक्यूल्स यहाँ पर कैलकेरियस टाइप की होती हैं। कैलकेरियस टाइप का मतलब हुआ कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। ठीक है। यहाँ पर कंटिकाओं का जो प्रकार होता है वो 2 की जगह आपको करना है और 3 और 4 रेड होता है। यानी जो स्पिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट होता है वो 3 और 4 रेड फॉर्म में होता है। ठीक है। आगे देखिए, कैलकेरिया क्लास की जो संकुचन की अक्षमता, कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। ल्यूकोसोलेनिया ब्लैंका, ये सबसे छोटे स्पॉन्ज होते हैं। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो साइकोन, जिसको क्या कहा जाता है, साइफा बी कहा जाता है। अगली जो क्लास है यहाँ पर वो है हेक्जा एक्टिनिलिडा। इसका जो हैबिटाट होता है वो सेम कैलकेरिया क्लास के जैसा ही होता है। इसमें भी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। इसकी जो साइज होती है वो अप टू 1 मीटर होती है। ठीक है। आगे देखिए, कोलर सेल यहाँ पर कैसी होती है, छोटी होती है, जबकि कैलकेरिया क्लास में कैसी थी, बड़ी थी। दूसरा नाम कोहिनोसाइट सेल, पहले भी बता दिया अब भी बता दिया। यहाँ पर जो संकुचन की अक्षमता है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है। कैलकेरिया क्लास में कैसी थी, एब्सेंट थी। ठीक है। यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, सिलिका की बनी हुई होती है। कैलकेरिया क्लास में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। नाम से पता चल जाएगा, कैलकेरिया कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ठीक है। यहाँ पर जो कंटिकाओं का प्रकार है वो कैसा होता है, 6 रेड होता है। क्लास के नाम से याद रह जाएगा ना, हेक्जा 6 रेड होता है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, याद रख लोगे। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स हेक्जा एक्टिनिलिडा क्लास में कैसा होता है, 6 रेड होता है। आगे देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो है हाइलोनीमा। क्या कहा जाता है इसको, ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहा जाता है। किसको, हाइलोनीमा को। दूसरा यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है यूप्लेक्टिला। इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, वीनस की पुष्प मंजूषा भी कहा जाता है। वेडिंग गिफ्ट इन जापान, क्या मतलब हुआ भाई, जो यूप्लेक्टिला है इसको जापान में वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, जब शादी होती है तो गिफ्ट के रूप में यूप्लेक्टिला दिया जाता है। इसका बड़ा रीजन है कि जो यूप्लेक्टिला होता है उसमें एक श्रिम्प का जोड़ा होता है जो कि क्या होता है, अमर होता है। और इसको गिफ्ट में देकर कहा जाता है कि भाई इसी जोड़े की तरह आपकी जोड़ी भी क्या रहे, अमर रहे। तो यूप्लेक्टिला को शादी में देना शुभ माना जाता है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, तो ये थी यूप्लेक्टिला की कहानी। आगे देखिए, आगे अपनी जो क्लास है वो कौन सी बच गई, डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया का जो हैबिटाट होता है वो कैसा होता है, इसके कुछ ऑर्गेनिज्म तो मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ठीक है। अब तक जो दोनों क्लासें पढ़ी थी उसमें क्या थी, ऑल मैराइन, लेकिन यहाँ पर फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे। कौन सी क्लास में, डेमोस्पोंजिया क्लास में। ठीक है। ये साइज में क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। कौन, डेमोस्पोंजिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पर जो कोलर सेल होती है वो आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है। और यहाँ पर स्केलेटन भी देखने को मिलता है जो कि स्पिक्यूल्स के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स होती है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स होती हैं वो स्पॉन्जिन फाइबर
और सिलिशियस की बनी हुई हो सकती हैं, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई हो सकती हैं, या फिर सिलिशियस यानी सिलिका की बनी हुई हो सकती हैं, या फिर दोनों की बनी हुई हो सकती हैं, या फिर दोनों ही क्या हो सकती हैं, एब्सेंट हो सकती हैं। समझ में आ गया? आ गया। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स यहाँ पर कैसा होता है, 1 और 4 रेड होता है। ठीक है, अब देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है यू स्पॉन्जिया। क्या कहते हैं इसको, बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है क्लियोना। इसको बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, जो मोलस्क और लिमस्टोन के चूने के गोले में ये क्या करते हैं, छेद करते हैं, इसी वजह से इसको बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है। तीसरा यहाँ पर है चालीना, इसको मरमेड्स ग्लोव्स भी कहा जाता है। और फोर्थ है यहाँ पर हिपो स्पॉन्जिया, जिसको हॉर्स स्पॉन्ज भी कहा जाता है। तो ये था पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन। तीनों क्लास मैंने आपको करवा दी। पहली क्लास है कैलकेरिया, दूसरी क्लास है यहाँ पर हेक्सा एक्टिनिलिडा, तीसरी क्लास है डेमोस्पोंजिया। उनके बारे में बता दिया और सारे के सारे एग्जाम्पल भी बता दिए जो कि इम्पॉर्टेंट थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। और नया टॉपिक अपना कौन सा होगा, सिलेंट्रेटा होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।